नाजरीन, ये उन दिनों की बात है जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पे तशरीफ़ लाया करते थे और अल्लाह ताला से हम कलाम होते। अल्लाह ताला की नेमतों में से एक दिन उन्होंने सवाल किया कि अल्लाह ताला वो कौन सी सबसे बड़ी नेमत है आपकी तमाम नेमतों में से जो सबसे अफजल है। इरशाद हुआ, हुक्म हुआ सेहत, यानी सेहत सब नेमतों में से अफजल नेमत जो अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को बताया। हम जैसे ही बच्चा पैदा होता है, जैसे ही वो थोड़ा पढ़ने लिखने की उम्र तक पहुंचता है, स्कूल जाने की कोशिश करता है, बस एक ही चीज उसके अल्फाज सुनाई देते हैं, यानी बड़ा होके पैसा इकट्ठा करना है, बड़ा आदमी बनना है। बड़ा आदमी बनने के लिए क्या करना है? तालीम हासिल करनी है। और तालीम हासिल करके क्या करना है? अच्छी नौकरी लेनी है। और अच्छी नौकरी लेके क्या करना है? पैसा इकट्ठा करना है, ताकि आयाशी से, आराम से, दौलत के साथ जिंदगी गुजार सके। और ये दौलत नाज़रीन, आपको पता है, अपनी याददाश्त में दोबारा लाइए। आफ्ताब इकबाल जो मशहूर एंकर हैं, कोरोना का ज़माना है, जब उनको कोरोना इब्तदाई तौर पे हुआ तो उनका इंटरव्यू लिया गया और उन्होंने कहा कि मेरा फार्म हाउस, मेरा सब कुछ, मेरी BMW, मुझे सब ऐसे लगते हैं कि मेरे किसी काम। वो दौलत किसी काम की नहीं है जब तक सेहत नहीं। जरा उस आदमी को भी इमेजिन कीजिए जो मरते वक्त, जिसकी अरबों की जायदाद हो, बेशुमार लोग हैं आपकी नजर में, हमारे पॉलिटिशियंस हैं और बहुत से लोग, अरबों की जायदाद, और साथ क्या लेके जाते हैं? क्या उनको तकलीफ नहीं होती जाते हुए कि हम साथ कुछ नहीं ले जा रहे, मरने वाले हैं और ये दौलत किसी काम नहीं आ रही, अस्पतालों में पड़े हैं, खाने की इजाजत नहीं है, ड्रिप लगी हुई है, सुइयां चुभ रही हैं, और ये ड्रिप के रास्ते हमें खुराक दी जा रही है, हमें खाने तक की इजाजत नहीं है। तो ये अरबों की दौलत, जो पैसा सारी उम्र इंसान इकट्ठा करता रहता है, ये किस काम का? तो उनकी मुश्किल मौत होती है कंपेयर टू उन लोगों की जिनके पास उतनी रोटी तो उनको मिल जाती है, लेकिन इतनी छोड़ने के लिए उनको तकलीफ नहीं होती कि मैंने बहुत कुछ छोड़े जा रहा। और अगर आप किसी का ये ख्याल है कि आइंदा नस्लों के लिए दौलत छोड़नी है, तो इरशाद फरमाता है कि मैं जिम्मेदार हूं रिज़्क़ का। बाबा बुल्ले शाह उस बारे में लिखते हैं कि देखो बंदे आसमाना ते उड़दे पंछियों, देखते सही की कर देने, नाओ कर दे रिज़्क़ ज़ख़ीरा, नाओ भुखे मार देने। बंदे ही कर दे रिज़्क़ ज़ख़ीरा, बंदे ही भुखे मर देने, कदी किसी ने पंख पखेरू भुखे मर दे वेखे। फिर आगे जाके कहा जाता है, पल्ले रिज़्क़ ना बन्ने पंछी ते दरवेश, जिन्हां दा तकिया रब ते उन्हां लई रिज़्क़ हमेशा। तो नाज़रीन, ये चंद बातें करने का मकसद सिर्फ ये है कि हमें सिर्फ अपने बच्चों के ज़हन में दौलत और बड़ा आदमी बनना नहीं डालना चाहिए। हमें उनको इज्जत के साथ रहने के लिए और सबसे प्रायोरिटी 1 सेहत को देने के लिए उनके जहन में ये चीज बिठानी चाहिए, उनके सबकॉन्शियस में ये चीज बिठानी चाहिए, उनके सबकॉन्शियस में हर वक्त ये हो। हम माशरती तौर पे क्या है, हमें कोई तकलीफ आती है तो हम उस तकलीफ को डॉक्टर को दिखाने के बजाय उसको इग्नोर करते रहते हैं कि चलो जब तक काम चलता है चलाओ। ये तो काम जरूरी है ना, दौलत इकट्ठा करना तो जरूरी है, नौकरी जरूरी है, अपनी बिजनेस जरूरी है, ये सारी चीजें जरूरी हैं। और सेहत, हाँ कोई तकलीफ आई तो चलो देख लेंगे, जब तक काम चलता है चलाओ। लेकिन तब तक वो इतना ज्यादा नुकसान कर देती है, और कुछ सूरतों में तो बेइंतहा नुकसान हो जाता है, लेट्स से कि हार्ट पेशेंट और कैंसर पेशेंट के तौर पे। तो नाजरीन, ये पैसा किसी काम का नहीं है, चाहे अरबपति हो, चाहे खरबपति हो या करोड़पति हो, या आपकी रोटी पूरी हो रही हो सिर्फ, लेकिन इज्जत के साथ पूरी। मुझे बताइए कौन सा आदमी ज्यादा मुतमिन है? वो जिसको इज्जत के साथ रोटी मिलती है और पूरी मिलती, जितनी उसकी भूख है उतनी मिल जाती है और इज्जत के साथ भी मिल रही है, या वो आदमी जिसने बेशुमार दौलत इकट्ठी की लेकिन उसको खाने के लिए इजाजत नहीं है डॉक्टरों की तरफ से? यकीनन आप मेरे साथ मुत्तफिक होंगे। नाजरीन, अपनी सेहत जब तक आपकी ठीक, उस वक्त तक आप भाग दौड़ भी कर सकते हैं, काम काज भी कर सकते हैं, पैसा भी इकट्ठा कर सकते हैं, अपने बच्चों को भी लुक आफ्टर कर सकते हैं, जमाने में इज्जत की नजर से भी देखे जाए, सब कुछ होगा। लेकिन जब सेहत आपके पास नहीं है तो आपके पास कुछ भी नहीं। पैसा किसी काम का नहीं, जो खाने के लिए नहीं है वो इज्जत क्या देगा?
जो आदमी चल नहीं सकता, बिस्तर पे पड़ा है, उसको क्या इज्जत मिलेगी? उसका काम कैसे चलेगा? वो तब भी चलता रहता है। कोई इस दुनिया से जब भी माइनस हुआ है, जब भी मौत में गया है, जब भी डेथ उसकी हुई है, उसके बाद भी तो काम चल रहा है ना। ये दुनिया रुकती नहीं है। और आजकल तो औलाद भी ज्यादा अरसा तक कब्र पे नहीं जाती, 3 माह के बाद जाना छोड़ देती। और कुछ लोग तो बाहर जाके सेटल हो जाते हैं कि वो भी ना जाना पड़े। तो मेरी आपसे गुजारिश है ये कि अपनी सेहत को प्रायोरिटी 1 पे रखें। उसको सेहत को प्रायोरिटी 1, फौरन बाहर के ममालिक में जैसे हल्की सी तकलीफ होती है डॉक्टर के पास जाते हैं, बल्कि प्रिवेंटिव केयर के तौर पे भी डॉक्टरों के पास जाते हैं, प्रिवेंटिव केयर के तौर पे। यानी जो मुहावरा है, परहेज इलाज से बेहतर है। पहले अपने आप को चेक कराते हैं। आपकी गाड़ी सारा दिन भागती दौड़ती रहती है, आप अपनी कार की ट्यूनिंग के लिए तो चले जाते हैं, इसकी ट्यूनिंग के लिए क्यों नहीं जाते? इसमें भी तो कमजोरियां आएगी ना। इसका भी तो ये स्ट्रक्चर है ना, हड्डियों का, जिस पे दिमाग भी खड़ा है और पूरा जिस्म खड़ा है, उस पे पूरा जिस्म के आज़ा खड़े हैं, हार्ट भी उस पे खड़ा है, और इसको भी तो जरूरत है ना। और ये 7 चीजों से बना है, जैसे कि आप चार्ट पे देख रहे हैं, कैल्शियम, विटामिन डी, मैग्नीशियम, फास्फोरस, सिलिकॉन, कॉपर एंड फ्लोराइड। जैसे इसमें फ्लक्चुएशन आती है तो वीकनेस आने लगती है। और जब कामकाज करते वक्त नर्व्स खिंचाव पैदा करती हैं तो डिस्कें बल्ज होने लगती हैं, डिस्कें स्लिप होने लगती है, जिससे प्रॉब्लम आने लगती। कभी किसी को टांग का, जैसे शटिका का 4-5वें मोहरे से, गर्दन में दर्द आ गया, बाजू किसी के फ्रोजन शोल्डर की तरफ चले गए, किसी को मिग्रेन का अटैक है, किसी की आंखें कम काम कर रही हैं, किसी को सुनाई कम दे रहा है। ये कहां से आता है? C1 C2। किसी को चेहरा जैसे ही हम एजिंग प्रोसेस में आते हैं सुकड़ने लगता है। और मैं आपको ये भी गुजारिश करता चलूं कि जैसे आप एज में बढ़ते हैं उस तरह हमारी जिस्म के अज़ा कम काम करने लगते हैं। लेकिन अगर आप यही काम प्रॉपर न्यूट्रिशन लें, प्रॉपर एक्सरसाइज करें, प्रॉपर एनवायरमेंटल कंडीशन में रहें, यानी ज्यादातर धुएं से बचें और पॉल्यूशन फ्री एनवायरमेंट्स में रहें, एक्सरसाइज से ये खुराक लेते हैं उसको जुज़वे बनाएं, अपनी नींद ठीक रखें, नींद पूरी करें 7 से 8 घंटे की, तो इंशाल्लाह आप भी सेहतमंद रहेंगे और अपनी दौलत से एंजॉय भी कर सकें। लेकिन फिर थंब रूल है क्या? यानी अपनी सेहत को प्रायोरिटी 1 पे रखें। और ये सभी दुनिया की जितनी दौलत है, तभी आपके कामकाज की है, तभी सब कुछ आपको एंजॉय करने को मिल सकता है अगर आपकी सेहत, और यानी उस सेहत के जिम्मेदार आप हैं। आप अगर अपनी सेहत को ठीक रखेंगे तो सब कुछ आपको मिलेगा इंशाल्लाह, इस दुनिया का भी, और आप चलते फिरते अच्छी सेहत को एंजॉय भी कर सकेंगे और दुनिया की जो लिज्जतें हैं उनको भी एंजॉय कर सकेंगे। टेक केयर। जावेद मिर्जा को अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह।